हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। मैं भी बहुत बेहतर हूँ। 2 दिन आपको 2 वीडियो शूट करके डाला गया जिसमें कुछ टॉपिक को कवर किया गया है। इसमें आज जो है कि उससे आगे के टॉपिक को कवर किया जाएगा। मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको एक अच्छा कंटेंट दे, एक अच्छा टॉपिक को एक्सप्लेन करके दिया जाए। हाँ, कुछ दिक्कतें आ रही है, रिसोर्स कम है और ये साउंड नॉइज वगैरह आ रहे हैं, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं ताकि उसको सॉर्ट आउट किया जाए। हाँ, आगे का टॉपिक है हमारा जो अभी पढ़ेंगे लोग। थोड़ा सा एक चीज जानेंगे लोग। आजकल टीचर को बोला जा रहा है कि 2 कौड़ी के हैं। भारत का भविष्य शिक्षक के गोद में बसता है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। जहां शिक्षक बेहतर होंगे उसका भविष्य बेहतर होंगे। आप आज देख लिए यूरोपियन कंट्री को, अमेरिका को देख लिए, कितना आगे है। क्यों? क्योंकि वहां के शिक्षक बहुत बेहतर है। वहां के शिक्षकों को बहुत बेहतर माना जाता है, वैल्यू दिया गया, इसलिए आज वहां है। यहाँ 2 कौड़ी बोल बोल के और समाज को पीछे ले जाया जा रहा है। आप इस चीज को समझिए और अपने जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, स्कूल में, कोचिंग में, ऑनलाइन, उसके रिस्पेक्ट जरूर कीजिए। बस यही चाहिए और हमारा भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हम लोग भी आपके लिए रिप्रेजेंट हो रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। मतलब कि रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा होगा, इसी के बारे में पढ़ना है। अब रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में रहता है, उसको रिप्रेजेंट करना है डेसिमल फॉर्म में। हम लोग बचपन से ये करते आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर को हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो एक हमारा निकल कर आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है? एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा जो डेसिमल का फॉर्म आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों। क्या होता है कि जब कभी भी हम रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 2 टाइप्स का डेसिमल मिलता है। पहले मिलता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक और फॉर्म मिलता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जैसे कि 1/2 यह आपका रेशनल नंबर है। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इस 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। इसको आप डिवाइड करके नहीं दिखा रहे, इतना तो आप स्मार्ट है कि समझ जाइएगा। ठीक है, इसी चीज को 2/5 अगर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमारा आएगा 0.4। आएगा ना? बिल्कुल। यहाँ 4/5 है, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो हमारा आएगा 0.8। अब ये 3 रेशनल नंबर है। इन तीनों रेशनल नंबर में आप ध्यान से देखें कि जब हम डेसिमल में कन्वर्ट किए तो एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, एग्जैक्ट कट गया। अब कुछ बचा नहीं, इसके आगे कुछ बचा नहीं, एग्जैक्ट कट गया। 0.5 इसको किए तो 0.4, इसको किए तो 0.8। तो ये डेसिमल जो है हमारा, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसा डेसिमल जब उसको हम कन्वर्ट करें, ऐसा रेशनल नंबर जब उसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो एग्जैक्ट कट जाए, मतलब टर्मिनेट हो जाए, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब दूसरा आपका ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ध्यान से एक चीज और समझ लीजिए, रिपीटिंग को रेकरिंग भी बोला जाता है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को शॉर्ट में NTRD बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को शॉर्ट फॉर्म में NTRD, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोला जाता है। अब ये जो होता है, इसमें क्या होता है कि ध्यान से देखिए, ये 2 टाइप्स का होता है। ये भी एक तो होता है आपका प्योर रिपीटिंग, एक होता है आपका प्योर रिपीटिंग, और दूसरा होता है आपका मिक्स्ड रिपीटिंग। दूसरा आपका होता है मिक्स्ड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो प्यारे बच्चों, मैं बता रहा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, इसका भी 2 पार्ट्स होता है। इसमें 2 टाइप्स का होता है, एक होता है प्योर रिपीटिंग और एक होता है आपका मिक्स रिपीटिंग। प्योर रिपीटिंग किसको कहते हैं? मिक्स रिपीटिंग किसको कहते हैं? ध्यान से देखिए, जैसे 0.1 1 1 डॉट डॉट है, ये आपका प्योर रिपीटिंग। 0.1
25 टू डॉट डॉट है, तो ये आपका प्योर रिपीटिंग है। 0.35 डॉट डॉट है, ये भी आपका प्योर रिपीटिंग है। 0.157 डॉट डॉट है, ये भी आपका प्योर रिपीटिंग है। मतलब कि प्योर रिपीटिंग किसको कहते हैं, ध्यान से समझिए इस चीज को। डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर आ रहा है, जो डिजिट आ रहा है, वो रिपीट करे। जैसे यहाँ 1 आ रहा है, 1 ही रिपीट कर रहा है। 2 आ रहा है, 2 रिपीट कर रहा है। 3 5 आ रहा है, 3 5 दोनों रिपीट कर रहा है। 1 5 7 आ रहा है, 1 5 7 तीनों रिपीट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्योर रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। अब मिक्स रिपीटिंग क्या होता है, ध्यान से देखिए। जैसे 0.1 2 डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या है कि डेसिमल के जस्ट बाद वाला जो नंबर है वो रिपीट नहीं कर रहा है, हमारा 2 रिपीट कर रहा है। इसको बोलते हैं मिक्स रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, मिक्स रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे 0.5725252 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें ध्यान से देखिए, डेसिमल के जस्ट बाद रिपीट नहीं कर रहा है, ये आपके 57 को छोड़ के 2525 रिपीट कर रहा है, तो इसको भी बोलते हैं मिक्स रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट नहीं करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है। तो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका प्योर रिपीटिंग, जो डेसिमल के जस्ट बाद जितने भी डिजिट आएंगे वो सब रिपीट करेंगे। जैसे 1 आया, 1 रिपीट किया। 2 यहाँ पर है, 2 रिपीट किया। यहाँ पे 3 5 पे 3 5 3 5 रिपीट कर रहा है। यहाँ पे 1 5 7 रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे प्योर रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। अब आगे था ये हमारा मिक्स रिपीटिंग। मिक्स रिपीटिंग किसको बोलेंगे, डेसिमल के जस्ट बाद जो डिजिट आ रहा है वो रिपीट नहीं करेगा, उसको 1 छोड़ के या 2 छोड़ के या 3 छोड़ के रिपीट करता है, उसको बोलते हैं मिक्स रिपीटिंग। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, डेसिमल के बाद आया 1 रिपीट नहीं कर रहा है, 2 रिपीट कर रहा है। डेसिमल के बाद आया 5 7, ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये वाला पार्ट रिपीट कर रहा है। तो ये होता है हमारा मिक्स रिपीटिंग। अब क्या है कि इसमें एक चीज आपको थोड़ा सा हम कंसेप्ट बताते हैं, उसको ध्यान में रखिए। उसके बाद हम लोग 2-4 क्वेश्चन करेंगे इस पे, पूरा का पूरा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसमें आपको कंसेप्ट हम बताते हैं। अगर कोई रेशनल नंबर कह रहा है कि अगर कोई रेशनल नंबर है वो p/q के फॉर्म में है, आपको एक्चुअल डिवीजन किए बगैर, मतलब कि जैसे कोई भी दिया है p/q, तो q से p को डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड के एक्चुअल डिवाइड के आपको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि q का प्राइम फैक्टर्स करेंगे, q का प्राइम फैक्टर्स करेंगे, और उस q का जब प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 और 5 आना चाहिए ओनली, तो वो आपका कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक है। जब कभी भी रेशनल नंबर दिया है, अगर उसको एक्चुअल डिवीजन नहीं करे हम, जैसे कि उधर दिया था तो डिवाइड किया तो पता चल गया, आपको बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए, जैसे यहाँ पे हम दे दे कि 8/20, इसको आप एक्चुअल डिवीजन मत करिए और बताइए कि क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको कैसे बताएंगे, तो वही p/q के फॉर्म में है, तो q का मतलब क्या, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, इस 20 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर बस 2 और 5 आ रहा है उस प्राइम फैक्टर में, तो बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 को छोड़ के अगर कोई भी नंबर आ रहा है, जैसे 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आपका है। अब चलते हैं कुछ आगे 2-4 क्वेश्चन करते हैं, ताकि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन है जो अभी आपको बताया गया है डेसिमल एक्सटेंशन के बारे में, डिवीजन द्वारा और नॉन डिवीजन द्वारा। तो इसमें क्वेश्चन ये क्या कर रहा है कि फाइंड द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/7, also predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7 and 5/7। मतलब क्या कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा वो बताना है आपको। उसके बाद 2/7 का क्या होगा, 3/7 का क्या होगा, 4/7 का क्या होगा,
और 5/7 का क्या होगा। अगर हम 1/7 का निकाल लेंगे तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 में आसानी से निकाल लेंगे। देखिए इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसका निकालना है, 1/7, मतलब कि 7 से डिवाइड करेंगे 1 को। ठीक है, इसको एक्चुअल डिवीजन से बनाना था इसलिए बना रहे हैं। ये होगा हमारा 0 डेसिमल, 7 1 जा 7, ये आएगा 3। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। उसके बाद एक 0 डालेंगे, हो गया 30, तो 7 4 जा 28 आएगा आपका 2, ये कट जाएगा। फिर 0 डालेंगे तो हो जाएगा 20, तो 7 2 जा 14 आएगा 6, ये कट गया। फिर एक 0 डालेंगे, हो गया 60, तो 7 8 जा 56 आया 4, फिर ये कट गया। फिर एक 0 डालेंगे तो आ गया आपका 40, तो 7 5 जा 35, ये आ गया आपका 5, फिर कट गया। फिर एक 0 डालेंगे तो हो गया 50, फिर 7 7 जा आएगा आपका 49, फिर ये कट गया 1। अब ध्यान से देखिए, ये जो 1 आया है, अब फिर ये 1 आ गया, स्टार्ट में 1 से किए थे, फिर 1 आ गया, मतलब इसके बाद अब ये 1 4 2 5 8 ये सब अब रिपीट करने वाला है। ठीक है, क्या करने वाला है, रिपीट करने वाला है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर 1/7 is equal to 0.1 4 2 8 5 7, और ये करेगा आपका रिपीट। ठीक है, ये कैसा डेसिमल है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अब इसमें क्या है कि इसमें है कि 2/7 का बताइए, 3/7 का बताइए, 4/7 का बताइए और 5/7 का बताइए। देखिए अब कैसे बनाएंगे, लिखेंगे क्लियरली। सबसे पहले 2/7, तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, 2 इंटू 1/7 का हम लोग निकाले हैं कितना, 0.142857, उसको यहाँ प्लेस कर देंगे तो हो जाएगा 0.142857, और ये हो जाएगा हमारा रिकरिंग। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, 2 7 जा 14 के 4, एक कैरी होगा, 2 5 जा 10 और 1 11, एक कैरी होगा, 2 8 जा 16 और 1 17, एक कैरी होगा। फिर 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 डेसिमल 0, ये आपका आ गया 2/7 का। मतलब देयरफॉर 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ गया, ये 0.285714। अब इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए कि 3/7 का बनाइए तो बना लीजिएगा, 3 इंटू 1/7 इसको लिख सकते हैं। तो अब 1/7 का वैल्यू बता दीजिएगा जो आप फाइंड आउट किया है। फिर ये 4/7 का है तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7, फिर 1/7 का वैल्यू को क्या करेंगे, ले जाकर पुट कर देंगे। फिर इसी तरीके से 5/7, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7, फिर 1/7 के वैल्यू को ले जाकर पुट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहता है 3/7, 4/7 और 5/7। इसको आप क्या करिए कि घर पे बनाइए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। ठीक है, अब आगे जो है कि कुछ और भी क्वेश्चन है, थोड़ा हम उसको देख लेते हैं। अभी हम लोग क्या किया है कि जो हमारा क्या था कि ये एक्चुअल डिवीजन से हम बताए हैं कि एक्चुअल डिवीजन से आपका कितना आया, किसका कौन टर्मिनेटिंग होगा, कौन नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करना है। अब विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोग फाइंड आउट करेंगे तब हमारा कैसे बताएंगे कौन टर्मिनेटिंग होगा, कौन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए उसको देखते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। इससे पहले क्या था कि मान लीजिए आपको रेशनल नंबर दिया है 1/2, तो हम डिवाइड करते थे ना 1 को 2 से, 0.0 आएगा 5 10, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हम देख के बता देते थे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, या फिर आपका आ गया 4/5, तो 5 से डिवाइड करेंगे ना 4 को, तो आएगा 0.0, ये 8 हो जाएगा और 5 कट जा 14, ये आपका कट जाएगा। तो ये जो हमने बताया है कि ये भी टर्मिनेटिंग होगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा, तो ये डिवीजन करके बताए हैं। लेकिन अब क्या है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब ऐसे डिवीजन नहीं करना है, उसके बावजूद आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, 13/80 टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, 4/15 टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इन द सेम वे 7/24 टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही आसान है, बस आप जुड़े रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपको एक कंसेप्ट बताया थे अभी पीछे, थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं कि जब कभी भी कोई रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में हो तो q का जो प्राइम फैक्टर्स आएगा
क्यू को प्राइम फैक्टर जो आएगा वो 2 and 5 होगा सिर्फ, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। मतलब जब कोई रेशनल नंबर p by q के फॉर्म में हो तो q का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 बस आना चाहिए, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसे? देखिए ये p by q का फॉर्म में है, यहाँ पे q क्या है 20, q मतलब क्या डिनोमिनेटर, तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, अगर 2 और 5 सिर्फ आ रहा है तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा अगर दूसरा कोई भी नंबर आएगा तो बोलेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब देखते हैं उसको बना के 1 by 1 लिखेंगे कि डिनोमिनेटर ऑफ 7 by 20 इज 20। यहां पे 7 by 20 का डिनोमिनेटर क्या है 20 है, तो इसको लिख सकते हैं एंड 20 इक्वल टू 20 का प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए, 20 को कट करेंगे प्राइम फैक्टर से दिया जाएगा 2, तो से 5 5 5 मतलब 2 के पावर 2 into 5 के पावर 1, इसका प्राइम फैक्टर ये आया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 2 का पावर 2 into 5 के पावर 1, ये इसका प्राइम फैक्टर आया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो 20 है इसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 है सिर्फ, ये किस ऑर्डर में है उससे मतलब नहीं है, इसका पावर 3 इसका पावर 1 है उससे कुछ मतलब नहीं है, वो पावर किसी भी फॉर्म में रह सकता है, कोई कम पावर है कोई ज्यादा पावर है, लेकिन बस 2 और 5 होना चाहिए, तो हमारा कहलाएगा क्या टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो लिख सकते हैं कि here 20 has no prime factor other than 2 and 5। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 20 जो है उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 को छोड़ के अदर देन कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये देयरफॉर 7 by 20 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा 7 by 20 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आपका बन गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर ऑफ 7 by 20 इज 20। अब 20 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर कितना मिला 2 के पावर 2 into 5 के पावर 1। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 20 जो है इसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 को छोड़ के अदर कोई प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब कि 7 by 20 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, एक क्वेश्चन 4 by 15 ये हम कराते हैं आपको, एक क्वेश्चन आप ये खुद से करिएगा, ये 2 नंबर वाला। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 4 by 15। करेक्ट, इसको बताइए कि क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बिल्कुल से वही प्रोसेस से बनाएंगे, लिखेंगे डिनोमिनेटर ऑफ 4 by 15 इज 15। 4 by 15 का डिनोमिनेटर कितना है 15 है, एंड ये देयरफॉर 15 इक्वल टू 15 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 3 into 5, 3 के पावर 1 5 के पावर 1। ये नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, सिर्फ 1 रहेगा, ठीक है, लिखेगा तभी कोई बात नहीं है, नहीं लिखेगा तभी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो 15 का प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 को छोड़ के कोई और भी नंबर आया है 3, और 3 जब है मतलब कि ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो उसी चीज को लिख देंगे हम कि देयरफॉर here 15 has 3 as प्राइम फैक्टर, मतलब कि which is other than 2 and which is other than 2 and 5। कह रहे कि यहाँ जो 15 है उसका प्राइम फैक्टर 3 भी है उसमें, जो other than 2 और 5 है, मतलब कि therefore 4 by 15 is नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यही बताना था कि क्या आप बताइए विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए हुए कि क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब करेंगे तो टर्मिनेटिंग आएगा एक नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन काम किया है, एक 7 by 20 का, तो इसका हम लोग देखिए तो टर्मिनेटिंग आएगा। तीसरा क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़े, पहले क्वेश्चन को 4 by 15 रखिए, तो इसमें देखिए कि इसका जो प्राइम फैक्टर कर रहे हैं 15 का, जिसमें 3 into 5 आ रहा है, तो 3 एक प्राइम नंबर आ रहा है जो 2 और 5 को छोड़ के अदर प्राइम नंबर है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। अब ये जो क्वेश्चन है 7 by 24, इसका आंसर आप खुद बनाइए और कमेंट में दीजिए। अब अगला हम टॉपिक कवर करने चलते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है, अभी हम लोग रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े हैं, अब डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला टॉपिक कवर करने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।